अमला आपको स्टेट का पूरा लगाना पड़ेगा, साइंटिस्ट हैं जितने सब झोंक देंगे, और मैं खुद भी घूमूंगा पूरे समय, अलग अलग कार्यक्रम में पूरे देश में। आप भी अपना समय निकाल के अपने राज्य में जाएं। कृषि विभाग के अफसरों की भी जवाबदारी है, राज्य के और केंद्र के, वो भी घूमें, क्योंकि जब तक हम सब मिलकर एक दिशा में नहीं चलेंगे, एक दिशा में काम नहीं करेंगे, तब तक वांछित परिणाम नहीं आएंगे। अनंत संभावनाएं और अद्भुत क्षमता है हमारी कृषि में, हमारे किसानों में। इसलिए मित्रों, आइए आज खरीफ कॉन्फ्रेंस को केवल कर्मकांड ना रहने दें। आए करना है खरीफ कॉन्फ्रेंस, साल में एजेंडा पूरा करना है तो करो और फिर बाद में छुट्टी पाओ, उस तक सीमित नहीं रखें इसको। यहां से ठोस विचार करके जाएं, यहां से रणनीति बना के जाएं, यहां से योजना बना के जाएं, और उसको फिर नीचे धरती पर क्रियान्वित करने के लिए हम सब जी जान एक कर दें। पूरा देश जगे, किसान जगे, पूरी ताकत के साथ उठे, क्योंकि अभी भी बहुत बहुत कसर बाकी है। अगर देखेंगे हम पर हेक्टर उत्पादन, तो दुनिया के कई देशों से हम पीछे हैं। आज हमारे देश में भी अगर देखेंगे तो कुछ जिले बहुत आगे, कुछ जिले बहुत पीछे, तो कम से कम देश के बेहतर उत्पादन तक तो हम सब पहुंचे। फिर अंतर्राष्ट्रीय मापदंड अगर कोई है तो उन पर भी हम काम करने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है मित्रों, अगर हम सब मिलके ये काम करेंगे तो इससे बड़ी देश की और कोई सेवा नहीं होगी, इससे बड़ी किसानों की और कोई सेवा नहीं होगी। अपने किसानों की सेवा के लिए और देश की सेवा के लिए यही उपकरण हमारे पास है। जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं दिनेश ठाकुर आपके सामने हाजिर हूं मध्य प्रदेश की विश्वसनीय संस्थान दीप्ति एकेडमी के माध्यम से। सभी माताओं बहनों को मेरा सादर प्रणाम और सभी भाइयों को राम राम। आज किसान भाइयों के लिए और बहनाओं के लिए और बेरोजगारों के लिए तीन बड़ी खबरें हैं। मध्य प्रदेश में एक रोजगार मेला लगने वाला है, जिसमें लोगों को मिलेगी नौकरियां। 10,000 नौकरियों के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में रोजगार मेला लगने वाला है। ये अच्छी बात है, लेकिन हमारी जो महिलाएं हैं जो इंतजार कर रही थी 3,000 रुपए की किस्त की, क्या उनको 1,500 भी नहीं मिलेंगे? इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे तीसरे चरण को लेकर 30 मई तक फैसला होने जा रहा है। कैबिनेट में एक नई समिति गठित की जा रही है। कैबिनेट मीटिंग ये डिसाइड करेगी कि लाडली बहना का तीसरा चरण कब शुरू होगा, और ये हमारी एक बड़ी जीत है। लगातार पिछले 6 महीने से मैं हर बार जब भी मुख्यमंत्री को, कई बार लोगों ने ज्ञापन भी दिए, कई बार लोगों ने वहां से जाके बात भी करके आए, लेटर भी लिखे, और हमने भी वीडियो के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से आह्वान किया कि अब लाडली बहनाओं का समय आ गया है, वक्त आ गया है। जैसे महंगाई बढ़ रही है, जैसे हर बार महंगाई बढ़ रही है, तो क्या आप 250 रुपये उनके नहीं बढ़ा सकते? अगर मेरी बात में दम है तो वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और महिला तक बात पहुंचे, क्योंकि 30 मई तक कैबिनेट पर यह प्रेशर, ये दबाव होना चाहिए कि इस बार महिला के खाते में 1,500 रुपए की किस्त आए। अगर 30 मई तक फैसला होता है तो जून की माह की किस्त में आए, लेकिन आए। और तीसरा चरण शुरू करने के लिए जो महिलाएं 21 साल की हैं, 21 साल से लेकर 61 साल तक की महिलाएं और जो मध्य प्रदेश की मूल्यवासी हैं, उन लोगों के लिए नई पहल, नए नाम जोड़े जाएं। क्योंकि हर महीने आप नाम तो काट दे रहे हो, हर महीने बहनों के नाम तो काट दे रहे हो। तो शिवराज की कमेटी में जब ये फैसले लिए जा सकते थे, तो मोहन सरकार की कमेटी में क्यों नहीं? इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, और हाँ, आज तो शिवराज सिंह मामा ने लाडली आवास योजना की एक और घोषणा कर दी, चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले हम मोहन यादव का एक छोटा सा बयान याद दिला देते हैं उनको, फिर हम आज की जो मीडिया है वो वीडियो है वो शुरू करेंगे। बहुत सारे जैसे किसानों के लिए भी वीडियो है हमारे पास, और अखिलेश यादव की वीडियो भी हैं, और मामा की वीडियो भी हैं। लेकिन सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लाडली बहनाओं की। चूंकि किस्त आने वाली है, तो इस बार मुख्यमंत्री को याद तो दिलाना पड़ेगा कि भैया तुमने कहा था कि पैसे बढ़ाएंगे और माता बहनों के खेत में, खाते में पैसे आएंगे। देखते हैं ये वीडियो छोटा सा, इसका देखेंगे आज की बड़ी खबरें। ये लाडली बहनाएं बैठी है सामने। बताओ, कांग्रेस के लोग कहते थे चुनाव के बाद योजना बंद कर देंगे, योजना बंद कर देंगे। चिंता मत करना बहनों, आपके लिए ये धनराशि लगातार मिलती रहेगी, लगातार। अरे बहन बेटी को देने में जो सुख मिलता है वो तो देवी देवता का आनंद देता है। लाडली लक्ष्मी हो, मुख्यमंत्री कन्यादान हो, कोई योजना नहीं बंद होने वाली है। लाडली लक्ष्मी बेटी योजना, और पैसे भी बढ़ा रहे हैं। अब तो उद्योग धंधे खोलें, तो हमारी लाडली लक्ष्मी बेटियों के लिए हमारी सरकार के द्वारा रेडीमेड गारमेंट्स, रोजगार परक उद्योगों के लिए
अगर बहन मां काम करने जाएगी, केवल 8 घंटे काम करेगी, तो लाडली लक्ष्मी के तो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। हमारे द्वारा भी 5,000 रुपया उसमें मिला करके 12,000 13,000 रुपया महीने तक दिलवाया जाएगा फैक्ट्रियों के माध्यम से। यह हमारी सरकार की भावना है। बहन बेटी के तो अब चूंकि 10 तारीख आ चुकी है, 10 तारीख के बाद अब हम इंतजार ज्यादा नहीं कर सकते हैं। लाडली बहनाओं के खाते पैसे आ जाने चाहिए। अगर आपके खाते पैसे नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम आपके पैसे दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कि आपने देखा, गरीब कल्याण के लिए प्रदेश में 1,23,00,000 परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्यान्न वितरण की प्रणाली अपनाई जा रही है। पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बुरहानपुर, खरगोन और खंडवा में सबसे ज्यादा फ्री राशन दिया जा रहा है। उसके बाद भिंड, मुरैना और दतिया में दिया जा रहा है। तो हम ये चाह रहे हैं कि गरीबी हटा के ये फ्री खाद्यान्न को बंद करके उनको काम दिया जाए। जैसे कि इंदौर की हुकुमचंद मिल के 4,800 श्रमिकों के लिए 224 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया। कई सालों से हुकुमचंद मिल वाले जो हैं वो परेशान थे, उनका पैसा नहीं मिल रहा था। लेकिन अब चूंकि इस समय उनके परिवार वालों को जरूरत थी, तो यहाँ पर मोहन यादव ने एक हस्ताक्षर करके 224 करोड़ रुपए सीधे खाते में ट्रांसफर कर दिए हैं। तो जो भी गरीब मजदूर थे उनको भी न्याय मिल चुका है। अब बात करते हैं हमारे अन्नदाता भाइयों की, यानी कि हमारे किसानों की। मोहन यादव ने एक आज बड़ी घोषणा की, जिसमें आने वाले 3 वर्षों में सोलर पंप प्रदान करके बिजली के बिल को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। यानी कि बिजली होगी फ्री, बिजली का बिल नहीं आएगा, फ्री में आपकी किसानों की सिंचाई होगी। वाह क्या योजना है। वीडियो को शेयर जरूर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। देखते हैं वीडियो, इसके बाद देखेंगे अगली बड़ी खबर। आने वाले 3 साल में अभी 5 हार्स पावर का कनेक्शन 7,500 जमा करना पड़ते हैं, लेकिन सोलर पंप दे करके इस प्रदेश के अंदर 2 लाख टेम्परेरी और 30 लाख परमानेंट किसान हैं। सबको सोलर पंप दे करके बिजली के बिल से ही छुट्टी करा देंगे। ये हमारी सरकार ने तय किया। आने वाले समय में कोई बिल की जरूरत नहीं, बल्कि अगर बिजली ज्यादा होगी तो किसान से और बिजली खरीदेंगे और भुगतान करेंगे। अभी गेहूं भी पूरे देश के अंदर सबसे ज्यादा रेट 2,600 रुपए क्विंटल अगर कोई खरीद रहा है, हमारी सरकार खरीद रही है 2,600 रुपए क्विंटल। और धान पे भी 4,000 रुपए हेक्टेयर का बोनस हमने दिया है। यह हमारी सरकार का निर्णय है। जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ 2 कुटकी, इसमें भी 1,000 रुपए। तो हमारी तरफ से बिल्कुल ही आश्वासन दिया जा रहा था कि बहुत जल्द बिजली का बिल माफ किया जाएगा या फ्री बिजली दी जाएगी। उसकी घोषणा आज मुख्यमंत्री ने कर, बधाई हो, कांग्रेचुलेशन सभी किसान भाइयों के लिए। अब यूपी में चुनाव आने वाले हैं, भाई साहब को चुनाव की पड़ी है। अभी से देखो इन्होंने क्या कहा कि भैया इस बार यूपी में चुनाव जो है योगी बादाम प्रतियोगी होगा। भाई तुम 50 साल तक लड़ते रहो, अब मैं तो 50 साल लड़ भी नहीं पाएंगे। 50 साल तक भी अब वहां पर बीजेपी के अलावा दूसरी सरकार नहीं आने वाली है, क्योंकि इस गुंडागर्दी का राज खत्म करने वाले योगी आदित्यनाथ हैं। देखते हैं वीडियो, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। इस बार चुनाव जो होगा वो होगा चुनाव योगी बनाम प्रतियोगी। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो रोजगार चाहते हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में बदलाव चाहते हैं, गुणवत्ता के साथ शिक्षा चाहते हैं, वो सभी इस सरकार को हटाने में लगेंगे। तो अखिलेश यादव का सपना ही रहने वाला है। हमने फिर से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण का सर्वे प्रारंभ किया है ताकि कोई भी व्यक्ति ना छूट जाए। मैंने ये वीडियो कल भी चलाया था और आज भी चलाना चाहता हूँ। इसकी वजह यह है कि बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जिनको इन्फॉर्मेशन या जानकारी मिल ही नहीं पाती और फिर वो लोग परेशान होते हैं कि हमको कैसे मिलेगा पैसा। तो मैंने ये वीडियो आज फिर दिखाता हूं। मामा ने कहा है कि सर्वे फिर से शुरू करेंगे और ये मई, अप्रैल, जून अगले 3 महीने तक लगातार सर्वे होने वाला है, जिससे जिनके पास घर नहीं मिला है उनको घर मिल जाएगा। देखते हैं वीडियो, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। उत्तराखंड के पहाड़ देखे, पहाड़ की चोटियों पे भी रहने वाले हमारे साहसी और वीर भाई और बहन वहां करते हुए खेती करते हैं। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, ये पहाड़ आबाद रहना चाहिए और पहाड़ों में सुविधा पहुंचाने का काम पुष्कर धामी जी कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं।
मैं आज आपको कहने आया हूं कि पहले जितने गरीब भाई और बहन थे, जिनके पास मकान नहीं थे, आवास नहीं थे, उनको मकान दिए जा चुके हैं, लेकिन कई रह गए थे। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अभी कई ऐसे जिनका सर्वे में नाम छूट गया था। 2018 में जो सर्वे हुआ था मकान बनाने के लिए गरीबों के, तो सर्वे में नाम ही छूट गए। हमने फिर से प्रधानमंत्री आवास योजना का सर्वे प्रारंभ किया है और मुझे खुशी है बताते हुए 1,72,000 नाम सर्वे में कि जिनके पास पक्के मकान नहीं है या सर्वे के बाद आए हैं, इनका हम परीक्षण करें और सर्वे भी। तो अब नई लिस्ट बनेगी और नए लोगों को नए मकान मुहैया कराए जाएंगे, अलॉट किए जाएंगे। आज 8 लाख से अधिक नौजवानों को प्रदेश की विभिन्न सेवाओं में सरकारी नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। 8 लाख लोगों को सरकारी नियुक्ति पत्र दिए जाना एक बड़ा कार्यक्रम है, बड़ा एक लक्ष्य है जिसको योगी आदित्यनाथ ने पूरा किया है। ये अब इसलिए भी शुरू हो रहे हैं क्योंकि चुनाव आने वाले हैं। चुनाव आएंगे तो सब लोग बताएंगे अपने अपने फायदे और अपने अपने नुकसान। देखते ये वीडियो, इसका देखेंगे अगले बड़ी खबर। हर छात्र छात्रा की एक तमन्ना होती है, उसका एक लक्ष्य होता है। उस लक्ष्य को प्राप्त करने की खुशी आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण खुशी होगी। एक प्रक्रिया के तहत आपका चयन हुआ है। लोक सेवा आयोग ने इसकी परीक्षा संपन्न की और उसके बाद अपना परिणाम यहाँ पर उत्तर प्रदेश शासन को उपलब्ध करवाया और आज चयन की प्रक्रिया संपादित। तो यहाँ पर योगी आदित्यनाथ ने रोजगार की बात तो की है, लेकिन हमारे यहाँ पर जो मुख्यमंत्री थे, किसान कृषि मंत्री बन गए, उन्होंने एक नई सुविधा चालू की है, सीड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम, जिसके माध्यम से जो भी किसान हैं उनके जो, जैसे कि मान लो तुम लोग अभी बोते होगे, ज़मीन में कुछ बीज डालते होगे तो वो पैदावार अच्छी नहीं हो पा रही होगी। क्यों? क्योंकि बीज कमज़ोर हो जाता है। अच्छा बीज पैदा करने के लिए, अच्छा बीज बनाने के लिए सीड ट्रेसेबिलिटी सिस्टम के माध्यम से अच्छा उन्नत बीज किसानों तक पहुंचाया जा सके, इसके लिए नए प्लान मामा के द्वारा बनाए जा रहे हैं। किसानों की पैदावार बढ़ाने के लिए मामा कुछ नए प्लान बना रहे हैं। तो देखते हैं ये वीडियो, इसका देखेंगे अगली बड़ी खबर। अच्छे बीज की उपलब्धता, बीज उपलब्ध है लेकिन कई बार बीज की गुणवत्ता के बारे में सवाल आते हैं। कई बार कोई निजी कंपनी बीज देती है लेकिन बेहतर अंकुरण नहीं होता, किस्म उतनी अच्छी नहीं निकलती। इसलिए फिर से सीड एक्ट पर विचार करने की सलाह भी सबने दी है, ताकि अगर कोई कंपनी खराब बीज किसानों को दे, बीज हो या दवाइयां हो, तो फिर कार्रवाई कड़ी की जा सके और क्या क्या प्रावधान होने चाहिए उसके बारे में विचार विमर्श किया जाएगा। अब कुछ किसान सोच रहे होंगे कि आखिर इस सिस्टम को लागू करने से क्या फायदा होने वाला है। तो देखो अभी क्या होता है, जैसे आपके पास किसानों के पास बीज आता है, आप बीज कहीं से खरीद के लाते हो, वो बीज वास्तव में कहाँ से आया भैया, उसका गुणवत्ता सही है कि नहीं है, कहीं से कोई फर्जी बीज तो नहीं आपको दे दिया गया। ये सब चीज़ें धोखाधड़ी से बचने के लिए, पारदर्शिता के लिए और फसलों की गुणवत्ता को सुधार करने के लिए ये सारे कंसेप्ट अपनाए जा रहे हैं, जिससे पैदावार अच्छी हो और किसानों की आय बढ़े। जैसे किसानों के लिए मामा सोच रहे हैं, वैसे विद्यार्थियों के लिए हम भी सोच रहे हैं। अगर आपके घर में बच्चे स्कूल की तैयारी कर रहे हैं, नवोदय विद्यालय की तैयारी कर रहे हैं, दीप्ति सिंह एकेडमी के माध्यम से अपनी तैयारी कीजिए। चयन परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं, वर्ग 2, वर्ग 3, MPSI, आबकारी, पुलिस, जेल रक्षक, CTET, सारे कोर्सेज हमारी एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं। तो आज ही हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। जय हिंद, जय भारत। और रोज शाम को 6 बजे आइएगा इसी प्रकार